आज फिर वही ट्रेंडिंग डिबेट, गोजो सतोरू वर्सेस थ्रैग। और ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता लोग इतनी जल्दी कैसे बोल देते हैं थ्रैग वन शॉट्स गोजो। भाई पावर स्केलिंग कर रहे हो या व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेज रहे हो? सीधी बात करता हूँ, डायरेक्ट कॉम्बैट में गोजो ज़्यादा कंसिस्टेंटली जीतता है। सबसे पहला रीज़न, इन्फिनिटी। थ्रैग कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी ब्रूटल हो, प्रॉब्लम सिंपल है, गोजो को टच कैसे करेगा। पंच मारने के लिए कांटेक्ट चाहिए। इन्फिनिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही ये है कि कांटेक्ट होने ही नहीं देता। ये कोई नॉर्मल शील्ड नहीं है जो ज़्यादा फोर्स से टूट जाए। ये स्पेशल मैनिपुलेशन है। रॉ स्ट्रेंथ से इन्फिनिटी बाईपास नहीं होती। ही पंचेस हार्डर, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। ये वही लॉजिक है जैसे कोई बोले कैलकुलेटर को मुक्का मार के मैथ्स जीत गया। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो सब लोग रिपीट करते रहते हैं, थ्रैग प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर देगा। सबसे वीक आर्ग्यूमेंट, इनविंसिबल का फेमस प्लैनेटरी फीट कॉन्टेक्स्ट के बिना उसे किया जाता है। विल्ट्रम डिस्ट्रक्शन या सिमिलर स्केलिंग में प्लैनेट ऑलरेडी अनस्टेबल था। स्पेस रेसर के वेपन ने कोर को पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया था, तब जाके कोलैप्स हुआ। थ्रैग ने कैजुअली सोलो जाके फ्रेश प्लैनेट को वन शॉट नहीं किया था। कॉन्टेक्स्ट हटा के फीट यूज करना स्केलिंग नहीं होता, बस एजेंडा होता है। और मान भी लोग बैटलफील्ड डिस्ट्रक्शन ट्राई करे, गोजो क्या मूर्ति बन के खड़ा रहेगा? उसके पास टेलीपोर्टेशन, इनसेन रिएक्शन स्पीड और बैटल आईक्यू है। वो रीपोजिशन कर सकता है। थ्रैग को इवेंचुअली क्लोज कॉम्बैट में आना ही पड़ेगा, और वहीं से गेम उल्टा पड़ता है। अब आता है असली प्रॉब्लम, अनलिमिटेड वॉइड। सातोरू गोजो का डोमेन एक्सपेंशन डायरेक्ट विन कंडीशन है। थ्रैग के पास इसका प्रॉपर काउंटर क्या है? रेजिस्टेंस फीट, मेंटल हैक्स इम्यूनिटी, डोमेन डिफेंस? कुछ भी प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं, बस लोग बोलते हैं वो स्ट्रांग है। भाई जिम मेंबरशिप डोमेन काउंटर नहीं होती। अनलिमिटेड वॉइड इन्फिनाइट इन्फॉर्मेशन ओवरलोड देता है। अगर डोमेन प्रॉपरली लैंड हो गया, फाइट वही खत्म। फिर लोग हॉलो पर्पल को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। बोलते हैं सिर्फ सिटी लेवल फीट है। गलत। डीसी और एपी सेम चीज़ नहीं होते। हॉलो पर्पल सिंपल ब्लास्ट नहीं है। उसका डिस्ट्रक्टिव नेचर इरेजर बेस्ड इंटरप्रिटेशन लेता है। मॉलिक्यूलर या एटॉमिक डिस्ट्रक्शन तक आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्केलिंग। इसलिए सिर्फ विजुअल डिस्ट्रक्शन देख के बोल देना सिटी लेवल काफ़ी शैलो टेक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, गोजो के पास रिवर्स कर्स टेक्निक भी है। मतलब हीलिंग। डैमेज हुआ, रिकवर कर लेगा। लॉन्ग फाइट, स्टैमिना हैंडल कर लेगा। थ्रैग को क्लीन डिसाइसिव फिनिश चाहिए। गोजो के पास मल्टीपल हैक्स बेस्ड विन कंडीशंस हैं। अब फेयर एनालिसिस भी करते हैं। अगर ब्लड लस्टेड सिनारियो हो और थ्रैग डायरेक्टली एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय करने लगे, ऑक्सीजन रिमूवल, बैटलफील्ड कोलैप्स, तब उसके पास रियल चांस बनता है। मैं ये नहीं बोल रहा गोजो नो डिफ करता है, लेकिन इन कैरेक्टर डायरेक्ट फाइट गोजो फेवर्ड है, क्योंकि थ्रैग का फाइटिंग स्टाइल फिजिकल डोमिनेशन पे बेस्ड है, और इन्फिनिटी के अगेंस्ट वही सबसे यूजलेस अप्रोच है। सिंपल कंक्लूजन, ब्रूट फोर्स हर फाइट नहीं जीतती। अगर सिर्फ ज़्यादा जोर का पंच ही सब कुछ होता, तो बॉक्सिंग चैंपियंस फिक्शन के टॉप टीयर्स होते। गोजो के पास बेटर डिफेंस है, बेटर बैटलफील्ड कंट्रोल है, बेटर हैक्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियरर विन कंडीशन है। इसलिए मेरे हिसाब से डायरेक्ट कॉम्बैट सिनारियो में गोजो सातोरू विंस मोर ऑफन देन नॉट। और थ्रैग वन टैप्स वाले लोग, थोड़ा सोर्स मटेरियल भी पढ़ लिया करो। थंबनेल देख के स्केलिंग करना बंद करो। गोजो टेक्स दिस।